नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी में विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, भारत अब महिला नेतृत्व वाले विकास मार्ग पर चल रहा है। प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 मार्च को मॉरिशस का करेंगे दौरा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पीएम मॉरिशस में भारतीय सहायता से निर्मित परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को दी मंजूरी। गरीब महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए की सहायता के लिए सीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द पोर्टल होगा लॉन्च। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के जूनागढ़ में ब्रह्मानंद विद्या धाम में शिक्षा व सेवा संबंधी विभिन्न कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कहा, मोदी सरकार देश की सुरक्षा में नहीं छोड़ रही है कोई कोर कसर। और चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में रविवार को भारत और न्यूजीलैंड 25 साल बाद होंगे आमने सामने। टीम इंडिया की नजर तीसरी बार खिताब अपने नाम करने पर। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी योजना लाभार्थियों से बातचीत की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वे लखपति दीदी सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बीता दशक नारी सशक्तिकरण, सम्मान और सुरक्षा का रहा है। अब सरकार की प्रतिबद्धता है कि नारी नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करना। लखपति दीदियों के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात और अपने अनुभव और सफलता की प्रेरक कहानियां साझा करना गौरवशाली पल रहा। महिला नेतृत्व में सफलता की कहानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था भी रही। प्रधानमंत्री की नवसारी यात्रा के दौरान सुरक्षा की कमान संभाली महिलाओं ने। हम यहां नवसारी के इस आयोजन में भी नारी शक्ति के सामर्थ्य को देख सकते हैं। इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाली है। कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, डीएसपी से लेकर वरिष्ठ ऑफिसर्स तक यहां की सुरक्षा व्यवस्था महिलाएं ही संभाल रही है। ये नारी शक्ति के सामर्थ्य का ही उदाहरण है। लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने 25,000 स्वयं सहायता समूहों को 450 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में 90 लाख स्वयं सहायता समूह हैं और उनकी सरकार ने इनका बजट 5 गुना तक बढ़ा दिया है। समूहों को 20 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है। गांधी जी कहते थे, देश की आत्मा ग्रामीण भारत में बसती है। गांधी जी के कि देशनो आत्मा भारतना गामडामां छे। आज मैं उसमें एक पंक्ति और जोड़ता हूं। ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की अहम भूमिका है। हम इन बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो लखपति दीदी बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद अपराधों के खिलाफ तेजी से अब न्याय सुनिश्चित हुआ है और दोषियों को सजा मिली है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पीड़ितों को अब समय सीमा के अंदर न्याय मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने गुजरात सरकार की जी सफल और जी मैत्री योजनाओं का भी शुभारंभ किया। जी सफल के जरिए अंत्योदय कार्ड धारकों को आजीविका के नए संसाधन प्रदान किए जाएंगे। वहीं जी मैत्री के जरिए
ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने वाले उद्यमशीलता को मदद दी जाएगी। नवसारी से सुयश और नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवसारी में लखपति दीदियों के साथ बोर्ड रूम शैली में बातचीत की और ये बातचीत ठीक वैसे ही थी जैसे पीएम कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक नोटपैड और पेंसिल था और वो चर्चा के प्रमुख बिंदुओं को नोट भी कर रहे थे। अधिकांश महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और उनके द्वारा दी गई प्रेरणा के कारण ही वे लखपति दीदियां बनने में सफल हुई हैं। लखपति दीदियों के सकारात्मक अनुभव और प्रगति को सुनकर प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हैं और आने वाले समय में ये संख्या 5 करोड़ तक करने की योजना है। महिलाओं ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कुछ वर्षों में वे लखपति दीदी कार्यक्रम की जगह करोड़पति दीदी कार्यक्रम में भाग ले सकती हैं। પહેલા દિવસે અમને આ માન સન્માન મળ્યું છે અને બહુ જ ખુશ છીએ। महिला दिवस दुनिया भले ही आज महिला दिवस मनाता हो, लेकिन हमारे संस्कारों में और हमारे देश की संस्कृति में मातृ देवो भव से शुरू होता है और हमारे लिए 365 दिन मातृ देवो भव होता है। मैं शिवानी महिला मंडल में हम बीड वर्क का काम करते हैं, मोतियों का, जो हमारा सौराष्ट्र का कल्चर है सर। हमने 400 से ज्यादा बहनों को तालीम दी है बीड वर्क की। 11 बहनों में हम जो 3-4 बहनें हैं वो मार्केटिंग का काम संभालते हैं और 2 बहनें सब हिसाब किताब। मार्केटिंग वाले बाहर जाते हैं? हाँ सर, आउट स्टेट में सब जगह। मतलब पूरा हिंदुस्तान घूम लिया? हाँ सर, पूरा, कोई मेजोरिटी कोई सिटी बाकी नहीं रखा। मेरा जो सपना है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना था, वो रखता है आप लोग 5 करोड़ को पहुंचा देंगे। पक्का प्रॉमिस करा देंगे। हमारा वार्षिक टर्नओवर 25 से 30 लाख तक का है। मेरा खुद का 2.5 से 3 लाख तक का मेरा खुद का है। मेरी जो दीदियां है वो 2-2.5 लाख से ऊपर कमाती है। सर आपकी बदौलत, आपके आशीर्वाद से तो हम महिलाएं इतनी कठिनाई के बाद भी यहाँ ऊंचे मुकाम तक पहुँचे और लखपति दीदी बन गए। जब ये लोग सुनते हैं कि मोदी जी लखपति दीदी बनाना चाहता है तो क्या लगता है लोगों को? सर सच्ची बात बोलूं, पहले उनको लगता है कि मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं औरतों के लिए। लखपति मतलब एक 5-4 जीरो होते हैं उसके अंदर और वो पुरुषों के जेब में ही अच्छे लगते हैं। आज लखपति है, 2-4 साल बाद इसी दिन हम सब करोड़पति दीदी के इवेंट में बैठने वाले हैं। मुझे एक बहन मिली थी, वो कह रही थी मुझे तो साइकिल चलाना नहीं आता था, मैं ड्रोन चलाती हूँ। हम प्लेन तो नहीं उड़ा सकते, लेकिन ड्रोन तो उड़ा के पायलट तो बन गए। पायलट बन गए। ત્યારે મારા પાસે ખાલી 12 જ બહેનો હતી, 12 બહેનોથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું। અત્યારે ગ્રામ 8માં 75 બહેનો કામ કરે છે। કેટલું કમાતા હશે બધા બહેનો? અત્યારે જે રાધેકૃષ્ણ મંડળની વાત કરું તો અહીંયા બહેનો પશુપાલન અને ભરતભૂષણ 2 કરે છે। એ 12 મહિનાના 9.5-10 લાખની આસપાસ કમાય છે। 10 लाख रुपया? हाँ, એટલા કમાય છે। ऑनलाइन जो बिजनेस के मॉडल होते हैं उसमें आपको एंटर होना चाहिए। मैं सरकार को भी कहूंगा आपको मदद करें। दुनिया में लोगों को पता चलना चाहिए कि भारत में महिलाएं सिर्फ घर काम करती हैं, जो कल्पना ऐसा नहीं है। वो भारत की आर्थिक शक्ति बनी हुई है। मैं समझता हूं कि ये सामर्थ्य जो है वो देश को बहुत लाभ करेगा। और वहीं जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के पिछले अंक में कहा था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 6 महिलाओं को सौंपा और इन महिलाओं ने शतरंज से लेकर विज्ञान, ग्रामीण उद्यमिता और वित्तीय सशक्तिकरण से लेकर सुलभता और समावेशी विकास तक विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इनमें से प्रत्येक ने अपनी कहानी और अनुभव साझा किए और भारत की नारी शक्ति की ताकत बयां की। नारी शक्ति का सम्मान। प्रधानमंत्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट 6 महिलाओं को सौंपा। महिलाओं ने अपनी सशक्त उपलब्धियों को किया साझा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अपनी सोशल मीडिया अकाउंट 6 महिलाओं को सौंपा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इन 6 महिलाओं की सशक्त कहानियों को उजागर करके नारी शक्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी उजागर किया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े इन महिलाओं का सफर अलग अलग है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल के माध्यम से देश की जनता को इन्हें देखने का अवसर मिला। पीएम मोदी का सोशल मीडिया हैंडल की जिम्मेदारी चेन्नई से वैशाली रमेश बाबू, दिल्ली से डॉक्टर अंजलि अग्रवाल, नालंदा से अनीता देवी, भुवनेश्वर से एलिना मिश्रा, राजस्थान से अज्यता शाह और सागर से शिल्पी सोनी के हाथों में थी। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके दुनिया देश को बताया कि आज महिलाएं किसी से कम नहीं है और किसी क्षेत्र में भी कम नहीं है। वो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ने का साहस और हिम्मत भी करती है। और इसी के साथ और सारी महिलाओं को मैं ये शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हमारे भारत इंडिया में सबसे बड़ी तलवार मेरे हिसाब से महिला है, क्योंकि गांव में अगर आप देखें 7 लाख जो हमारे गांव हैं और 800 मिलियन जो महिला हैं, उनकी आवाज़ अब निकालना बहुत ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने जो आज करा इंटरनेशनल वुमेंस डे पे, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ और प्राइड है कि मैं प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी का सोशल मीडिया हैंडल कर रही हूँ। मैंने एक ट्वीट की थी जिसमें ये डाला था कि विमेन विद डिसेबिलिटीज़ की एम्पावरमेंट हो, उनको मेन स्ट्रीम कर पाएँ हम और इंक्लूजन कर पाएँ हर फील्ड में। इन महिलाओं ने शतरंज से लेकर विज्ञान, ग्रामीण उद्यमिता और वित्तीय सशक्तिकरण से लेकर सुलभता और समावेशी विकास तक विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इनमें से प्रत्येक ने अपनी कहानी और अनुभव साझा किए तथा भारत की नारी शक्ति की ताकत और अधिक समावेशी तथा सशक्त राष्ट्र की दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डाला। ऐसा पहली बार नहीं है जब विभिन्न क्षेत्रों की सफल महिलाओं ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट को संभाला। इससे पहले भी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट को 7 महिलाओं ने संभाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरी दुनिया ने आधी आबादी का सम्मान किया, तो महिलाओं की अगुवाई में सरपट विकास की गाथा लिख रहा हमारा देश भी पीछे नहीं रहा। महिला दिवस के अवसर पर देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम की धूम रही। देखिए खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरी दुनिया ने आधी आबादी का सम्मान किया। इस मौके पर देश दुनिया में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और नारी शक्ति ने भी समाज के सामने सशक्त भूमिका पेश की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संसद भवन परिसर में संविधान सभा की महिला सदस्यों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी भारत के संविधान के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के अवसर पर संसद के बजट सत्र के दौरान आयोजित की गई। इसका उद्देश्य संविधान निर्माण में महिला सदस्यों की भूमिका को उजागर करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्राउंड स्टाफ के साथ बातचीत की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जहां मां, बहन, बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाता है, वहीं देवता निवास करते हैं। तो वहीं जयपुर में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि राजस्थान की महिलाएं और कैसे आगे बढ़ें। आज भारत की संसद में उन 15 महिलाओं को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने संविधान निर्माण में विशेष रूप से भूमिका निभाई, उसको याद करने का दिन है। जहाँ माँ, बहन, बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाता है, वहीं देवता निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। हमारे लिए बहनें और बेटियां देवी स्वरूपा है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की, और बस आगे बढ़ती रहें। और मैं तो आपको ये कहूँगी कि स्काई इज़ द लिमिट। हम जो करना चाहे कर सकती हैं। इससे अच्छा सुनहरा मौका पहले कभी भी नहीं था। हर प्रकार से सरकार भी ऐसी आई है, मोदी जी हमारे साथ हैं, तो मुझे लगता है कि आसमान छू सकती हैं।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय रेलवे ने कई जगहों पर अनूठी पहल की है। दिल्ली स्थित सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह महिला संचालित गुड्स ट्रेन संचालित की गयी। शनिवार सुबह 10 बजे स्टेशन से एक लोको पायलट, 2 सहायक लोको पायलट और 2 गार्ड सहित सभी महिला कर्मचारियों से परिचालित गुड्स ट्रेन रवाना की गई। महाराष्ट्र में भारतीय रेलवे ने एक पूर्णतः महिला कर्मचारी युक्त ट्रेन संचालित की। मुंबई शिरडी वंदे भारत में पूर्णतः महिला चालक दल शामिल रहा। उधर दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची रेल मंडल ने पूर्णतः महिला चालक दल के साथ ट्रेन का संचालन किया। महिलाएं तो आजकल हर फील्ड में हैं, तो मतलब हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम रेल में काम कर रहे हैं और सारी लड़कियों को मतलब अगर ऐसा कुछ मिलता है मौका तो करना चाहिए। काफ़ी गर्व तो होता है वर्किंग करने में। काफ़ी अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे घर वाले हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो हम ये सारा काम काफ़ी इजीली कर पाते हैं। मेरा मैसेज यही रहेगा कि सिर्फ आज कोई विमेंस डे ना बनाएं। आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, तो बस आज के दिन को एक नाम दिया गया है, बट हर दिन विमेंस डे है, तभी इस देश की महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजधानी दिल्ली में फिट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन सीजन 2 सशक्त नारी को हरी झंडी दिखाई गई। तेलंगाना में हैदराबाद सिटी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रन फॉर एक्शन 2025 कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय नौसेना ने वीडियो जारी किया है, जिसमें महिला अधिकारियों द्वारा समुद्र में साहस और संघर्ष का जिक्र किया गया है। वीडियो में नौसेना ने 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा का जिक्र करते हुए बताया कि अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना के जहाज INS वी तारिणी पर दोनों ने विश्व भ्रमण यात्रा शुरू की। दोनों अधिकारियों ने खतरनाक तूफानों का सामना करते हुए और समुद्र के उग्र ज्वारों को पार करते हुए देश का नाम रोशन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं राजधानी दिल्ली में नारी नेतृत्व से विकसित भारत विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि थीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने और महिला पुरुष समानता को बढ़ावा देने के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर बताया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नारी शक्ति का वंदन करने के उद्देश्य से राजधानी दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रही। वहीं इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री देवी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन काल और उनके योगदान से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रकाशन का विमोचन भी किया गया। इस कार्यक्रम में संगीत नाटक अकादमी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को दर्शाते हुए एक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिसमें कई तरह के नृत्यों का समायोजन देखने को मिला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने एक सामान्य परिवार से आने के बाद राष्ट्रपति बनने तक की अपनी यात्रा को भी देश की महिलाओं की विकास यात्रा की ही एक कड़ी बताया। वहीं उन्होंने एक समाज के तौर पर कामकाजी महिलाओं की दोहरी भूमिका को लेकर संवेदनशील होने की भी बात कही। ओडिशा के एक साधारण परिवार और पिछड़े क्षेत्रों में जन्म लेने से लेकर मेरी राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा भारत के समाज में नारी को मिले समानता के अवसर एवं सामाजिक न्याय की कहानी है। हम सब जानते हैं कि परिवार में पहली शिक्षक माँ होती है। अगर माँ अपने बच्चों की देखभाल के लिए, उसके शिक्षा के लिए छुट्टी ले लेती है तो उसका ये उद्यम भी समाज की भलाई के लिए है। इसीलिए उसी दिशा में, उसी नजर से उनका देखना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम के दूसरे भाग में एक उच्च स्तरीय पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों, महिलाओं के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं और उनकी उपलब्धियों पर चर्चा की गई। मातृशक्ति के सम्मान को केंद्र में रखकर 0 FIR, EFIR तथा एविडेंस प्रोड्यूसर सिंप्लीफिकेशन, एविडेंस प्रोसीजर सिंप्लीफिकेशन जैसे अनेक प्रोविजन किए गए हैं। सैन्य बलों व सेवाओं में वुमेन ऑफिसर्स का परमानेंट कमीशन किया जा रहा है। इसके साथ साथ अग्निवीर योजना में भी हमारी बेटियां सीमा प्रहरी के रूप में हम सभी का मान बढ़ा रही है।
सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम के प्रचार और महिला दिवस में सबकी भागीदारी बढ़ाने के लिए #SheBuildsBharat का भी प्रयोग किया गया। 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करने में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है और ऐसे आयोजन महिलाओं की उपलब्धियों को रेखांकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सुचित्रा, DD न्यूज, दिल्ली। ओडिशा सरकार ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सुभद्रा योजना की दूसरी किश्त जारी की। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बरहामपुर के आम्बपुआ में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शनिवार को सुभद्रा योजना की 1.18 करोड़ महिला लाभार्थियों को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की। सुभद्रा योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2024 को अपने जन्मदिन पर ओडिशा में किया था। सुभद्रा योजना के लाभार्थियों के रूप में 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं पात्र हैं, जिसके तहत उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार 5 वर्षों में इस योजना पर 55,825 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन में 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में भारतीय समुदाय और व्यापार जगत के नेताओं से बातचीत की और इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के वैश्विक प्रवासी समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की प्रशंसा की। I don't think any prime minister has invested as much in the relationship with the diaspora as Narendra Modi has done. And the importance, the concern, the value that we put on the diaspora as a connect to the world, this wonderful term living bridge, I think is something really extraordinary. And it's not just an emotion. I think there is a deep understanding behind that, an understanding that in many ways it is the diaspora which shapes the image of India across the world. केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज तेलंगाना के महबूब नगर जिले के दिवित्तीपल्ली में गीगा फैक्ट्री 1 की आधारशिला रखी। फैक्ट्री की पहली यूनिट लिथियम आयन सेल निर्माण से संबंधित है और इसे औद्योगिक और ऑटोमोटिव बैटरी कंपनी अमारा राजा बैटरीज द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आत्मनिर्भर भारत के तहत भविष्य में बैटरी प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए स्टील और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की तरह बैटरी प्रौद्योगिकी भी महत्वपूर्ण है। गीगा प्लांट लिथियम आयन बैटरी पैक बनाता है जो विशेष रूप से भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है और ये इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं और स्थिर ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों को आपूर्ति करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कंपनी की कुछ निर्माण इकाइयों का भी उद्घाटन किया जो सेल ऊर्जा, खनिज आदि से संबंधित है और इस अवसर पर उन्होंने कंपनी की बैटरी पैक सुविधाओं का दौरा भी किया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर कहा कि दिवित्तीपल्ली रेलवे स्टेशन का जल्द ही आधुनिकीकरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तेलंगाना के लिए रेल बजट में 10 साल पहले की तुलना में 6 गुना से अधिक की वृद्धि की गई है और इस अवसर पर उपस्थित सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने केंद्र द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री का हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तेलंगाना के मंत्रियों और अलग अलग मंत्रालय और विभागों के अधिकारियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जो बैटरी टेक्नोलॉजी है ये आज के युग में जैसे स्टील और केमिकल है वैसे ही बैटरी टेक्नोलॉजी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। देश के लिए जरूरत है बैटरी की टेक्नोलॉजी को, सेल की टेक्नोलॉजी को मास्टर करना, समझना और उसमें लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट डेवलपमेंट करना। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की।
प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो कंपनी के उपाध्यक्ष से मुलाकात की। गौरव द्विवेदी उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो कंपनी के उपाध्यक्ष को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में होने वाले वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। प्रसार भारती के सीईओ ने उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो कंपनी के साथ पहले से ही मौजूद समझौता ज्ञापन के तहत सह निर्माण और सामग्री विनिमय पर जोर भी दिया और इस मौके पर डीडी न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार भी मौजूद रहीं। We were here to invite the representatives and the top leadership of the National TV and Radio Company to participate in this summit, which will discuss various aspects of the media landscape during these 4 days. Along with that, there are many challenges which are open for creative people and technology companies from various countries, and the finalists will get an opportunity to come and participate in the program in Mumbai. So I request all the creative persons and all the technology persons from Uzbekistan to also participate in these online challenges and be a part of this program. We hope that different organizations, both from the government and private sector, if they work together, they can create high quality content for the audiences around the world, and this kind of cooperation will also go a long way in strengthening the ties between various countries, especially countries like Uzbekistan and India, which have had historical and cultural relation for many centuries. और वहीं इस मौके पर डीडी न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पहले से ही समझौता ज्ञापन मौजूद है और सूचनाओं का आदान प्रदान दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा। This is a very good opportunity for Uzbekistan and us to cooperate in the news sector, because our DD India channel, which is the international news channel of India, we would welcome a lot of information on Uzbekistan, which we would like to present to our audiences, and similarly a lot of information from India can be shared with your news channels for presentation to the audiences in Uzbekistan. We already have a MOU in place. We would be very happy to activate it and work more closely together for news cooperation. पंजाब के लुधियाना में फोकल पॉइंट इलाके के जीवन नगर में फैक्ट्री की छत ढहने से 6 श्रमिक बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। फैक्ट्री में करीब 29 वर्कर काम कर रहे थे। मौके पर पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, सिविल हॉस्पिटल की टीम मौजूद है। श्रमिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है और इस अभियान में एनडीआरएफ की 2 टीमों के साथ साथ स्थानीय पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारी, अग्निशमन और कारखाना विभाग और नगर निगम लुधियाना सहित कई एजेंसियां शामिल हैं। ये सभी टीमें मलबे के नीचे फंसे 6 श्रमिकों को बचाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। शुरुआत में बताया गया था कि 7 कर्मचारी फंसे हुए हैं, लेकिन एक को सुरक्षित बचा लिया गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि बचाव दल को बिना किसी बाधा के काम करने दिया जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।